हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो ऑलरेडी हमारा एलपीवी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 2 वीडियोस बन चुके हैं शायद उसके ऊपर। ओके, ग्राफिकली प्लॉट करने का लाइन्स वगैरह। ओके, अब आज की इक्वेशन में फ़र्क क्या है, आज की वीडियो में फ़र्क क्या है? देखो, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आपको जो इक्वेशंस ग्राफिकली प्लॉट करना था, आज भी वही करना है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन वो जो पिछला वीडियो था उसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया होता था, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कुछ दिया रहता था। तो आप देख सकते थे उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल, या तो सिर्फ x होता था या तो सिर्फ y होता था। तो जब कभी भी सिंगल वाला होता है तो वो इजी होता है। ओके, जो डबल वाला होता है वो भी इजी होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर होता है। जैसे कि देखो, आप इस इक्वेशन में x भी आया है, y भी आया है। ओके, अब से आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे के टॉपिक्स में काम आएंगे। तो अब जब 2 वेरिएबल दिया रहेगा, देखो इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल दिए, एक x वेरिएबल दिया और एक y वेरिएबल दिया है। तो याद रखना, जब भी 2 वेरिएबल दिया रहेगा उसको हम लोग डायरेक्टली ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे कि पिछले में मैंने क्या बताया, डायरेक्ट प्लॉट कर दो ना, x पे देख लिया, लाइन बना दिया। इसमें अलग है, इसमें जब 2 वेरिएबल दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले प्लॉट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, सर ने बोला है जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिया है तो उसको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट्स कितने निकालने पड़ेंगे? देखो 9th में आपने 10th में किया है, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। आप चाहे तो 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 5 या 10 निकाल सकते हो, चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल, याद रखो, हम लोग यहां पर एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा यानी टेबल। ओके, एक में x लेता हूं, एक में y लेता हूं, और एक में जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको x, y। ओके, अब लोग कितने पॉइंट चाहिए? मैंने बोला 2 पॉइंट चाहिए, इसके 2 पार्ट कर दूंगा मैं। ओके, 3 चीजें, 3 लेने का, 4 लेने का, पर जरूरत नहीं है। अब क्या करो? सिंपल, देखो आपने 9 में कर चुके हो, अपने मन से एक बार y कुछ मान लेने का, एक बार x कुछ मान लेने का, तुम्हारी मर्जी। 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, -1 मानो, -3 मानो, 0 मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा 0 मानो, इजी पड़ेगा प्लॉट करने को। ओके, क्योंकि आप कुछ और कोऑर्डिनेट मानोगे तो कोऑर्डिनेट में आएगा, तो कोऑर्डिनेट प्लॉट करना आसान नहीं रहेगा, टफ रहेगा, एक भी ऊपर नीचे हुआ तो। इसलिए मेरी मानो, एक बार आप y को 0 मान लो और एक बार x को 0 मान लो। कुछ भी मान सकते हो पर 0 से आसान रहेगा। एक बार y को, एक बार 0 को। आपको बच्चों को डाउट रहेगा, सर पहले किसको 0 मानना है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसको भी 0 मानो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। ओके, अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर मैंने 0 माना, किसी और ने 1 माना रहेगा तो ग्राफ अलग आएगा क्या? नहीं, आप दुनिया का कोई बंदा कुछ भी कोऑर्डिनेट माने, 0 माने, 2 माने, 3 माने, 1/2 माने, 1/2 कुछ भी माने, लाइन वैसे का वैसे ही आने वाली है। जैसे तुमने प्लॉट किया है वैसे दूसरे बंदे का भी वैसे ही प्लॉट होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने y को 0 माना, तो सॉल्व करो। ओके, साइड में सॉल्व करता हूं, रफ में करना है सॉल्व, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी सॉल्व करोगे, मैंने क्या बताया, इक्वल टू लिखने का। ओके, अब अगर y को मैंने 0 माना तो x प्लस y भाग गया, क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू क्या बचा? 6। तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या हुई? 6 हुई। y 0 पुट किया है ना, तो x की वैल्यू 6 हुई, तो तुम्हारा कितना हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट, अब अगर x 0 माना है, देखो x 0 माना है तो इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर x 0 माना है तो ये 0 हो गया, प्लस क्या? 2y बराबर 6, यानी y की वैल्यू कितनी आई? 3 हुई, यहां पर 3 हो जाएगा। सिंपल। अगर कुछ और पुट किया होता हम कुछ और पुट करते, 0 पुट किया तो 0 पुट करके सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब देख लो, अब कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, एक x और एक y। शादी लड़के लड़के में नहीं होती, लड़का लड़की में होता है। तो कोऑर्डिनेट x और y मिलकर बनेगा, तो x और y यानी जॉइंट में क्या बनेगा? 6,0। दूसरा 0,3। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में आए। ओके, तो ये टेबल 1 मार्क का होगा। ओके, ये टेबल समझ गया, 6003। अब चलो उसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, देखो अभी ग्राफ 2 तरह का बना सकते हो आप, या तो चारों कोऑर्डिनेट हो या तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट हो फर्स्ट, तो भी चलेगा, मार्क्स दोनों को मिलता है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार देख लेने का, एक भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है क्या इसमें? नहीं, सारे पॉजिटिव है। तो सारे पॉजिटिव मतलब आप सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनाकर भी प्लॉट कर सकते हो ग्राफ। तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनाता हूं मैं। अगर मान लो इसमें से एक भी नेगेटिव होता, -1 -2 ऐसा कुछ आया होता, तो चारों कोऑर्डिनेट बनाने का।
ओके तो ये देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बीच में 0। ओके कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 60 से 70% बच्चे एक चीज में भूल जाते हैं, स्केल लिखना। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्केल पे ध्यान देते ही नहीं है, सोचते क्या है चिंदी क्या लिखने का, हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ लिखने का स्केल, क्या स्केल है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल क्या है हमारा, ऑन दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर गैप कितने का है, 1 का है, तो लिखने का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मान लो आपने 5 का गैप लिया है तो क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। 10 का लिया तो 10 यूनिट्स। ओके चलो प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने के पहले एक बात सुन लो ध्यान से, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ओके कभी भी पॉइंट ऐसा आया 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 मतलब 0 से खत्म होगा, 6 0 7 0 वो इसके ऊपर आएगा। लिख के दिखा रहा हूं मैं, 1 0 2 0 3 0 5 0 वो इसके ऊपर आएगा। और अगर कोऑर्डिनेट ऐसा आया 0 1 0 2 0 3 0 स्टार्ट होगा तो किस पे आएगा, वाई पे आएगा। तो देख लो यहां, देख लो यहां पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है 6 0 6 0 कहां पर आएगा बताओ, एक्स एक्सिस पे आएगा। 6 कहां पर है, इधर पर है। दूसरा 0 3 देखो 0 3 0 स्टार्ट हुआ है मतलब क्या आएगा, वाई पे आएगा। 3 कहां पर है, इधर पर है। फिर देख लो एक बार 6 0 6 किधर है, इधर है। 0 3 किधर है, इधर है। ओके अब एक काम करो, स्केल से इसको ज्वाइन कर दो, अच्छे से लाइन में आना चाहिए। मेरा शायद थोड़ा ऊपर नीचे आएगा पर आपका परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि मैं विदाउट स्केल ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये तुम्हारा एक्सिस है, सॉरी लाइन है। ओके लाइन का नाम क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इक्वेशन कभी भी इज इक्वल टू में लिखने का। ओके अब यहां शेडिंग क्या करना है, ग्राफिकली बोला है अपने को, यानी शेडिंग करना है, मतलब इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। तो सिंपल देखो यहां पर क्या दिया है, लेस देन। लेस देन मतलब हमको इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, कम चाहिए। कम मतलब हम बताओ ये लाइन की दो साइड है, एक इस तरफ वाले एक इस तरफ वाले। ओके एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अगर इसके सॉल्यूशन मुझे कम चाहिए तो कहां आऊंगा, अंदर के साइड आऊंगा, बाहर के साइड जाऊंगा, अंदर के साइड आऊंगा, क्योंकि लेस देन बोला है। लेस देन मतलब इस तरफ जितने भी सॉल्यूशन रहेंगे सब इसका सॉल्यूशन रहेगा। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, चलो सुनो मतलब क्या है सॉल्यूशन का। मुझे बताओ एक कोऑर्डिनेट मान लो मैं उठा लेता हूं यहां से 1 2 1 2 देख लो, मैं डीप में जाके बता रहा हूं कोई बताता नहीं है। यहां अगर आप पॉइंट प्लॉट करोगे 1 2 सॉरी 1 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 1 आएगा, x का 2 y का 1। अब मुझे बताओ ये 2 1 इसका सॉल्यूशन है क्या, है। कैसे है, क्योंकि शेडिंग में आ रहा है इसके। अब अगर मैं चेक करता हूं, एक काम करो 2 1 तुम इसके अंदर पुट करो, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। जरा पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 2, पुट करो 2 प्लस y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 1, तो यहां पुट किया 1 2 इंटू 1। बताओ लेस देन इक्वल टू 6 आता है क्या, 2 और ये 2 प्लस 2 कितना होता है 4 4 लेस देन इक्वल टू 6 है। कोई भी ले लो ना अपनी मर्जी से। समझो यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मैं 1 1 लेता हूं 1 1 1 पुट करो, या 1 पुट किया 1 2 इंटू 1। बताओ लेस देन इक्वल टू 6 है। ओके तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितने भी इस तरफ के पॉइंट्स होंगे पुट करोगे तो सॉल्व होगा, ओबे होगा। मैंने यहां पर ले लो कोई -1 -2 -3 -4 सब ओबे होगा, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप इस तरह का पुट करोगे, उस तरफ का मान लो उधर का पुट करूंगा मैं, इधर लेता हूं 4 5 लेता हूं, देखो 4 और 5 लेता हूं, जरा पुट करके देखो 4 और 5। x की जगह 4 प्लस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 5। बताओ लेस देन 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। कितना आ रहा है 14 आ रहा है, समझे। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। पर आप इधर डीप में मत जाओ, मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूं आपको। लेस देन बोला मतलब अंदर शेडिंग कर देने का, ग्रेटर देन बोला तो बाहर शेडिंग करने का। मैं ग्रेटर देन क्वेश्चन लेता हूं अगला, प्रयत्न कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेटर देन वाला है। चलो फटाफट करते हैं। एक बार y की जगह 0, एक बार x की जगह 0, सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। ओके
y की जगह 0 लिया तो ये भाग जाएगा, बचेगा 2x माइनस 0 बराबर 10, यानी 2x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। नेक्स्ट 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, अगर x की जगह 0 लिया तो ये भाग गया, 0 माइनस 5y इक्वल टू 10, तो माइनस 5y की वैल्यू 10 आएगी। बताओ y की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। ओके, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा -2। तुम्हारा कोऑर्डिनेट मिल गया। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 5 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2, 0 -2। ओके, अब आप देख सकते हो इसके अंदर नेगेटिव कोऑर्डिनेट आया है, तो आप चारों कोऑर्डिनेट बनाओ। ओके, तो मैं थोड़ा सा बनाता हूं, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। x x डैश y y डैश, स्केल लिखा हुआ है वो स्केल कंटिन्यू है। ओके, अब देख सकते हो इसमें कोऑर्डिनेट क्या है 5 तक है, तो मैं ले लेता हूँ 5 तक। यहाँ पर 1 2 3 4 5, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स है। ओके, ये आपने सीखा होगा पहले। अब देखो 5 0, मैंने क्या बोला 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, x पे आएगा, x एक्सिस पे। अब बताओ x पे 5 किधर है, +5 इधर है। नेक्स्ट 0 1 0 2 0 3, मैंने क्या बोला y पे आएगा, तो 0 -2, बताओ 0 y पे -2 किधर, इधर है। दोनों को ज्वाइन कर दो, नाम बोलो, लाइन का नाम क्या है 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। ओके, अब क्या बोला है तुमको ग्रेटर देन। अब मुझे ग्रेटर देन का साइन कहाँ आएगा, मुझे बताओ ग्रेटर देन कहाँ वैल्यू आएगा ज्यादा बड़ा, अंदर की बाहर। पिछला मैंने क्या बताया, अगर आप अंदर आओगे, इस तरफ आओगे, देखो इस तरफ शेडिंग आओगे तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव में जा रहा है ना कोऑर्डिनेट, लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर की तरफ, तो शेडिंग आपको इधर आएगा। समझ लो वापिस से, ग्रेटर देन बोला है मतलब बाहर जाने का, सिंपल याद रखो, और लेस देन बोला मतलब अंदर आने का, तो बाहर क्या है ये है, और लेस देन मतलब अंदर। इतना कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो। ओके, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करो। ओके, तो अगर नहीं आया तो कमेंट आएगा आपका, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।